तुलसी को क्यों है एकलव्य पर शक? माँ की ममता या आने वाले तूफान की आहट? शांति निकेतन के आंगन में बज रही शहनाइयां और देव सलोनी की सगाई की ये चकाचौंध ऊपरी तौर पर तो वीरानी परिवार की खुशियों का सबूत लग रही है। लेकिन अगर हम कैमरों के लेंस को थोड़ा जूम करें और घर की सबसे बड़ी सदस्य यानी तुलसी वीरानी की नज़रों का पीछा करें तो कहानी कुछ और ही बयां होती है। वीरानी हाउस में जश्न का माहौल है। हर कोई नए रिश्ते और नई शुरुआत की बातें कर रहा है, लेकिन इस शोरगुल के बीच एक खामोशी ऐसी है जो चीख चीख कर किसी आने वाली तबाही का इशारा कर रही है। ये खामोशी है तुलसी और एकलव्य के बीच की। आज के इस वीडियो में नैना टीवी पर हम उसी बारीक धागे को पकड़ने वाले हैं जिसे शायद शो के बाकी किरदार अभी देख नहीं पा रहे हैं, लेकिन एक माँ और एक सास होने के नाते तुलसी ने उसे भांप लिया है। देव और सलोनी तो बस मोहरे हैं। असली खेल तो उस चेहरे के पीछे चल रहा है जो इस वक्त पूरे वीरानी परिवार का चहेता बना हुआ है, एकलव्य। तुलसी का बेचैन होना कोई साधारण बात नहीं है। हम सब जानते हैं कि तुलसी का सिक्स सेंस कभी गलत नहीं होता, खासकर जब बात उसके परिवार की सुरक्षा की हो। इस सगाई के फंक्शन में जहां बा, अम्बा और परिवार के बाकी लोग एकलव्य की तारीफ करते नहीं थक रहे, वहीं तुलसी की आंखों में एक अजीब सा डर और शक तैर रहा है। ये शक बेवजह नहीं है। नैना टीवी के विश्लेषण में सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट ये है कि एकलव्य कोई और नहीं बल्कि अंश का बेटा है। वही अंश जिसे अपनी कोख से जन्म देने के बावजूद तुलसी को अपने ही हाथों से गोली मारनी पड़ी थी, क्योंकि वो राक्षस बन चुका था। आज जब तुलसी एकलव्य को देखती है तो उसे अपना पोता नहीं बल्कि उस काले अतीत का एक साया नजर आता है। सगाई की रस्मों के दौरान जिस तरह से एकलव्य हर काम में आगे बढ़ बढ़कर हिस्सा ले रहा है, जिस तरह से वो अपनी बड़ी माँ और घर के बड़ों के पैर छू रहा है, ये व्यवहार हद से ज्यादा परफेक्ट है। और यही परफेक्शन तुलसी को खटक रहा है। मनोवैज्ञानिक तौर पर देखें तो कोई भी इंसान इतना निस्वार्थ नहीं होता, खासकर वो जिसने बचपन से अपने पिता के बारे में सिर्फ कड़वी सच्चाइयां सुनी हों। तुलसी इस बात को हजम नहीं कर पा रही है कि अंश का खून, जिसकी रगों में इतना जहर था, उसका बेटा इतना अमृत जैसा मीठा कैसे हो सकता है। सगाई के पूरे सीक्वेंस में अगर आप एकलव्य की बॉडी लैंग्वेज को डिकोड करें तो आप पाएंगे कि उसकी मुस्कुराहट उसकी आंखों तक नहीं पहुंच रही है। वो मुस्कुराता है, लेकिन उसकी नज़रें पूरे घर का मुआयना कर रही होती हैं, जैसे कोई शिकारी अपने शिकार के लिए जाल बिछाने से पहले इलाके की जांच कर रहा हो। तुलसी ने देव और सलोनी को आशीर्वाद देते वक्त भी एकलव्य को कनखियों से देखा। उसे वहां एक ऐसा संतोष दिखाई दिया जो किसी भाई की खुशी का नहीं बल्कि किसी मास्टरमाइंड की कामयाबी का था। ऐसा लग रहा है मानो ये सगाई देव और सलोनी की मर्जी से नहीं बल्कि एकलव्य की लिखी किसी स्क्रिप्ट के हिसाब से हो रही है। तुलसी का ये शक माँ की ममता और आने वाले तूफान की आहट के बीच झूल रहा है। एक तरफ उसका दिल चाहता है कि वो एकलव्य पर भरोसा करे, उसे प्यार दे, क्योंकि आखिर वो उसके बेटे का ही अंश है। लेकिन दूसरी तरफ उसका अनुभव उसे चेतावनी दे रहा है। उसे याद है कि अंश भी दुनिया के सामने ऐसे ही भोला बनता था, जबकि पीठ पीछे वो वीरानी साम्राज्य को गिराने की साजिशें रचता था। आज जब तुलसी एकलव्य को देखती है तो उसे अपना पोता नहीं बल्कि उस काले अतीत का एक साया नजर आता है। सगाई की रस्मों के दौरान जिस तरह से एकलव्य हर काम में आगे बढ़ बढ़कर हिस्सा ले रहा है, जिस तरह से वो अपनी बड़ी माँ और घर के बड़ों के पैर छू रहा है, ये व्यवहार हद से ज्यादा परफेक्ट है। और यही परफेक्शन तुलसी को खटक रहा है। इस एपिसोड का सबसे गहरा पल वो है जब रोशनी और सजावट के बीच तुलसी अकेले में खड़ी होकर एकलव्य को दूर से देख रही होती है। वहां कोई संवाद नहीं है, लेकिन माहौल का तनाव बता रहा है कि एक युद्ध शुरू हो चुका है। ये युद्ध हथियारों का नहीं बल्कि नजरों और चालों का है। तुलसी ये समझने की कोशिश कर रही है कि एकलव्य का असली मकसद क्या है। क्या वो सिर्फ जायदाद चाहता है, या फिर वो वीरानी परिवार की इज्जत को मिट्टी में मिलाना चाहता है, या फिर उसका मकसद कुछ और ही है। शायद वो तुलसी से अपने पिता अंश का बदला लेना चाहता है। सगाई के शोर में एकलव्य की हंसी तुलसी के कानों में किसी खतरे की घंटी की तरह बज रही है। वो जानती है कि ये शांति तूफान से पहले की शांति है। वीरानी परिवार की खुशियों में घुलते इस जहर का सबसे बड़ा शिकार अगर कोई होने वाला है तो वो है इस घर की अगली पीढ़ी। नैना टीवी पर इस विश्लेषण को गहरा करते हुए जब हम देव और सलोनी की सगाई के जश्न से नज़र हटाकर उस कोने में देखते हैं जहां लक्ष्य खड़ा है, तो हमें एक टूटा हुआ और हताश प्रेमी दिखाई देता है। तुलसी की पैनी नज़रें इस बात को बखूबी पकड़ रही हैं कि एकलव्य का असली निशाना वीरानी एम्पायर की कुर्सी नहीं बल्कि वीरानी परिवार का दिल है,
और उस दिल की धड़कन इस वक्त कृष्णा तुलसी यानी केटी है। इस पूरे समारोह में एकलव्य ने बहुत ही चालाकी से सिंपैथी कार्ड यानी सहानुभूति का पत्ता खेला है। वो जानता है कि एक अनाथ होने का नाटक और अपने पिता के पापों का प्रायश्चित करने का ढोंग उसे केटी के करीब ले जाएगा, और ठीक ऐसा ही हो रहा है। सगाई की तैयारियों में हाथ बटाते हुए, मेहमानों की खातिरदारी करते हुए एकलव्य ने केटी के मन में अपने लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर बना लिया है। तुलसी देख रही है कि कैसे इतिहास एक बहुत ही क्रूर मजाक कर रहा है। जिस तरह कभी मंदिरा ने मिहिर के जीवन में जहर घोला था, आज अंश का बेटा एकलव्य लक्ष्य और केटी के बीच वही दीवार खड़ी कर रहा है। लेकिन इस बार तरीका अलग है। एकलव्य विलेन बनकर नहीं, बल्कि हीरो बनकर बीच में आ रहा है। वो लक्ष्य को उकसाता है, उसे जलन महसूस करवाता है, लेकिन सबके सामने वो ऐसा बर्ताव करता है जैसे वो लक्ष्य का सबसे बड़ा शुभचिंतक हो। जब लक्ष्य गुस्से में एकलव्य पर भड़कने की कोशिश करता है या अपनी इनसिक्योरिटी दिखाता है, तो घर वालों को लगता है कि लक्ष्य नासमझ है और एकलव्य समझदार। तुलसी के लिए ये देखना सबसे ज्यादा तकलीफदेह है, क्योंकि वो जानती है कि लक्ष्य गलत नहीं है। लक्ष्य का गुस्सा जायज़ है, क्योंकि वो उस खतरे को महसूस कर सकता है जो केटी की तरफ बढ़ रहा है, बस वो उसे शब्दों में बयां नहीं कर पा रहा। नैना टीवी के जरिए हम इस बारीक मनोविज्ञान को समझें तो एकलव्य वीरानी हाउस में डिवाइड एंड रूल की नीति अपना रहा है। सगाई के इस मौके का फायदा उठाकर वो बा और बाकी बड़ों की नज़रों में तो ऊपर उठ ही गया है, साथ ही उसने केटी को ये महसूस कराना शुरू कर दिया है कि लक्ष्य शायद उसके लिए सही नहीं है, क्योंकि वो बहुत गुस्सैल और पॉजेसिव है। तुलसी इस खेल को समझ रही है। उसे याद आ रहा है कि अंश भी ठीक ऐसा ही था, चेहरे पर मासूमियत और दिमाग में शैतानी। तुलसी को डर है कि कहीं केटी, जो स्वभाव से बिल्कुल तुलसी जैसी है, भावुक और रिश्तों को अहमियत देने वाली, वो एकलव्य के इस नेकी के मुखौटे से धोखा न खा जाए। केटी को लगता है कि वो एकलव्य के जख्मों पर मरहम लगा रही है, उसे परिवार का प्यार दे रही है, लेकिन असल में वो उस दलदल में धंसती जा रही है जिसे एकलव्य ने बड़ी होशियारी से तैयार किया है। इस पूरे घटनाक्रम में देव और सलोनी की सगाई तो बस एक पर्दा है, असली ड्रामा पर्दे के पीछे हो रहा है। तुलसी ने नोटिस किया कि जब भी लक्ष्य केटी के पास जाने की कोशिश करता है, कोई ना कोई हालात ऐसे बनते हैं कि एकलव्य वहां पहले मौजूद होता है। ये संयोग नहीं हो सकता, ये एक सोची समझी साजिश है। एकलव्य लक्ष्य को मानसिक रूप से तोड़ने की कोशिश कर रहा है। वो चाहता है कि लक्ष्य सबके सामने कोई ऐसी गलती कर बैठे, कोई ऐसा तमाशा खड़ा कर दे जिससे पूरा परिवार लक्ष्य के खिलाफ हो जाए और एकलव्य को मसीहा मान ले। और वीरानी परिवार की पुरानी आदत है, वे अक्सर आंखों देखी मक्खी निगल लेते हैं और अपनों पर ही शक करने लगते हैं। तुलसी को यही डर खाए जा रहा है कि कहीं गुस्से में आकर लक्ष्य अपना ही नुकसान न कर बैठे। तुलसी की बेबसी ये है कि उसके पास अभी एकलव्य के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं है। वो सिर्फ अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुन रही है। अगर वो अभी केटी को एकलव्य से दूर रहने के लिए कहेगी, तो केटी को लगेगा कि तुलसी भी बाकी दुनिया की तरह एकलव्य को उसके पिता अंश के चश्मे से देख रही है। ये धर्म संकट तुलसी को अंदर ही अंदर खाए जा रहा है। एक तरफ उसका लाडला लक्ष्य है, जो अपनी मोहब्बत को अपनी आंखों के सामने रेत की तरह फिसलता देख रहा है, और दूसरी तरफ उसकी गोद ली हुई बेटी केटी है, जो अनजाने में आग से खेल रही है। और इन सब के केंद्र में खड़ा है एकलव्य, जिसकी आंखों में एक ठंडी क्रूर चमक है जो सिर्फ तुलसी देख पा रही है। सगाई के मंडप के पास खड़ा एकलव्य जब मुस्कुराता है, तो तुलसी को उसमें अपना अक्स नहीं, बल्कि अपने सबसे बड़े दुश्मन की झलक दिखती है। वो जानती है कि ये लड़ाई अब सिर्फ घर की चारदीवारी तक सीमित नहीं रहेगी। ये लड़ाई अब रिश्तों की कुरुक्षेत्र में बदल चुकी है, जहां खून के रिश्ते ही एक दूसरे के खिलाफ खड़े होंगे। समारोह अब अपने सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव पर पहुंच चुका है, अंगूठी पहनाने की रस्म। नैना टीवी के दर्शकों को याद होगा कि भारतीय टीवी शोज में और खासकर एकता कपूर के शोज में अंगूठी का गिरना या रस्म में कोई रुकावट आना हमेशा एक बड़े अपशगुन का संकेत होता है। देव और सलोनी की सगाई के दौरान भी कुछ ऐसा ही तनाव हवा में तैर रहा है, लेकिन यहाँ अपशगुन किसी वस्तु का नहीं, बल्कि विश्वास का हो रहा है। रस्म के ठीक बीच में जब पूरा परिवार तालियां बजा रहा होता है और फूलों की बारिश हो रही होती है, तुलसी की नज़रें दूल्हा दुल्हन पर नहीं, बल्कि कमरे के उस कोने में टिकी होती हैं जहां लक्ष्य गुस्से और हताशा में खड़ा अपनी मुट्ठियां भींच रहा है। लक्ष्य का ये गुस्सा बेवजह नहीं है। उसने अभी अभी देखा है कि कैसे एकलव्य ने बड़ी ही सफाई से केटी के बालों से फूल निकालने या उसकी साड़ी ठीक करने के बहाने उसे छुआ है। ये स्पर्श सुरक्षा का नहीं, बल्कि अधिकार जताने का था। लक्ष्य, जो स्वभाव से मुंहफट और आवेशी है, वो इस बारीक बेअदबी को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा, लेकिन बाकी परिवार को ये सिर्फ एक दोस्त या भाई की फिक्र लग रही है।
यही वो पल है जहां एकलव्य अपनी सबसे बड़ी चाल चलता है। वो देखता है कि लक्ष्य का संयम टूट रहा है। बजाय स्थिति को संभालने के वो जानबूझकर लक्ष्य के पास जाता है और कुछ ऐसा फुसफुसाता है, शायद कोई ताना या कोई झूठी तसल्ली जो आग में घी का काम करती है। लक्ष्य का भड़कना तय था और जैसे ही लक्ष्य गुस्से में एकलव्य को धक्का देता है या ऊंची आवाज में बात करता है, संगीत रुक जाता है, सन्नाटा पसर जाता है। अब वीरानी परिवार क्या देख रहा है? वे देख रहे हैं कि बेचारा एकलव्य जो इतनी मेहनत कर रहा था, उसे लक्ष्य बिना वजह अपमानित कर रहा है। बा और अंबा की नज़रों में लक्ष्य अब विलन बन गया है और एकलव्य पीड़ित। नैना टीवी का विश्लेषण कहता है कि यही एकलव्य का मास्टर स्ट्रोक है। उसने बिना हाथ उठाए लक्ष्य को सबके सामने हिंसक और ईर्ष्यालु साबित कर दिया। केटी जो अब तक लक्ष्य के लिए सॉफ्ट कॉर्नर रखती थी, उसकी आंखों में भी अब लक्ष्य के लिए डर और एकलव्य के लिए हमदर्दी दिखाई दे रही है। तुलसी जो इस पूरे नाटक की मूक दर्शक बनी हुई है, वो एकलव्य की उस हल्की सी मुस्कान को मिस नहीं करती जो लक्ष्य के अपमानित होने पर उसके होठों पर आई थी। वो मुस्कान क्षण भर के लिए थी, जैसे बिजली कौंधती है, लेकिन तुलसी ने उसे देख लिया। वो मुस्कान ठीक वैसी ही थी जैसी अंश के चेहरे पर तब आती थी जब वो अपनी सौतेली माँ या भाइयों को नीचा दिखाता था। तुलसी को अब यकीन हो गया है कि लक्ष्य का गुस्सा गलत नहीं है, बस उसकी टाइमिंग और तरीका गलत है। एकलव्य ने लक्ष्य की कमजोरी, उसका गुस्सा उसी के खिलाफ इस्तेमाल किया है। सगाई का जश्न अब एक अजीब से तनाव में बदल चुका है। देव और सलोनी जो आज के मुख्य आकर्षण होने चाहिए थे, वे भी इस पारिवारिक कलह के साए में दुबक गए हैं। मेहमान आपस में कानाफूसी कर रहे हैं कि वीरानी परिवार के संस्कारों को क्या हो गया है, और यही तो एकलव्य चाहता था, वीरानी परिवार की प्रतिष्ठा पर दाग लगाना। इसके बाद का दृश्य और भी ज्यादा विचलित करने वाला है। जब बा लक्ष्य को डांटती हैं और एकलव्य को गले लगाती हैं, तो एकलव्य अपनी महानता दिखाते हुए कहता है कि कोई बात नहीं बा, लक्ष्य भाई शायद परेशान है, मैं बुरा नहीं माना। ये डायलॉग किसी संत का लग सकता है, लेकिन तुलसी जानती है कि ये एक सधे हुए राजनीतिज्ञ का बयान है। एकलव्य इस एक वाक्य से दो शिकार करता है। एक, बा के दिल में अपनी जगह पक्की करता है, और दूसरा, लक्ष्य को और ज्यादा गिल्ट में धकेल देता है। तुलसी देखती है कि एकलव्य की नज़रें अब बा के आशीर्वाद से हटकर शांति निकेतन की उस बड़ी तस्वीर पर टिकी हैं जो दीवार पर लगी है। उसकी आंखों में लालच और प्रतिशोध की एक अजीब सी चमक है। ऐसा लगता है जैसे वो मन ही मन कह रहा हो कि आज मैंने तुम्हारे बेटे को हराया है, कल मैं इस पूरे घर को हरा दूंगा। नैना टीवी के जरिए हम इस बात पर गौर करें कि तुलसी के लिए ये स्थिति कितनी भयानक है। वो माँ है, वो जानती है कि उसका एक बेटा लक्ष्य सही होकर भी हार रहा है और दूसरा एकलव्य गलत होकर भी जीत रहा है। वो बीच में हस्तक्षेप करना चाहती है, लक्ष्य का पक्ष लेना चाहती है, लेकिन वो जानती है कि अभी अगर उसने मुंह खोला तो बात और बिगड़ जाएगी। एकलव्य ने बा को अपनी ढाल बना लिया है। अगर तुलसी एकलव्य पर वार करेगी तो चोट बा को लगेगी। ये व्यूह चक्र है जिसे एकलव्य ने बहुत बारीकी से बुना है। सगाई की अंगूठी तो देव और सलोनी ने एक दूसरे को पहनाई, लेकिन असल में जंजीरें लक्ष्य के पैरों में पड़ चुकी हैं। समारोह के खत्म होते होते तुलसी एक फैसला करती है। वो समझ जाती है कि सीधी उंगली से घी नहीं निकलेगा। अंश के बेटे को हराने के लिए उसे वापस वही तुलसी बनना पड़ेगा जिसने कभी मंदिरा और अंश जैसे दिग्गजों को धूल चटाई थी। उसकी ममता अब एक योद्धा के कवच में बदल रही है। सगाई की रस्में खत्म हो चुकी हैं, मेहमान जा चुके हैं और शांति निकेतन की बत्तियां बुझ चुकी हैं। लेकिन असली अंधेरा तो अब वीरानी परिवार के भविष्य पर छाने वाला है। नैना टीवी के इस डीप डाइव एनालिसिस का निष्कर्ष यही है कि आज की रात सिर्फ एक जश्न का अंत नहीं, बल्कि एक नए महाभारत की शुरुआत है। एकलव्य अपने कमरे में अपनी जीत का जश्न मना रहा है। उसे लग रहा है कि उसने पहले ही राउंड में लक्ष्य को नॉकआउट कर दिया है और केटी के दिल में जगह बना ली है। लेकिन वो एक बहुत बड़ी गलती कर रहा है, वही गलती जो उसके पिता अंश ने की थी, और वही गलती जो मंदिरा ने बार बार की। वो तुलसी वीरानी की ताकत को कम आंक रहा है। वो ये भूल गया है कि तुलसी वो औरत है जो आंसुओं से नहीं बल्कि फैसलों से जानी जाती है। आज जब उसने लक्ष्य की आंखों में बेबसी देखी तो उसके अंदर की माँ जरूर तड़पी, लेकिन उसके अंदर की सास जाग उठी है। आने वाले एपिसोड्स में आप देखेंगे कि ये कहानी अब सास बहू के ड्रामे से ऊपर उठकर दिमाग की शतरंज पर आ जाएगी। तुलसी जानती है कि एकलव्य को हराने के लिए उसे एकलव्य से भी ज्यादा चालाक बनना होगा। वो अब सीधा वार नहीं करेगी,
नैना टीवी आपको पहले ही बता रहा है कि तुलसी अब शाम और दाम की नीति अपनाएगी। वो एकलव्य को ये महसूस कराएगी कि वो जीत रहा है ताकि वो अति आत्मविश्वास में कोई गलती कर बैठे। वीरानी हाउस अब 2 खेमों में बंटने वाला है। एक तरफ बा और बाकी परिवार होगा जो एकलव्य की मासूमियत पर फिदा है, और दूसरी तरफ तुलसी और लक्ष्य होंगे जो अकेले इस तूफान का सामना करेंगे। सबसे बड़ा सवाल ये है कि केटी यानी कृष्णा तुलसी का क्या होगा। वो अभी उस दौराहे पर खड़ी है जहां से एक रास्ता बर्बादी की तरफ जाता है, एकलव्य, और दूसरा सच्चे प्यार की तरफ, लक्ष्य। लेकिन जिस तरह से एकलव्य ने जाल बिछाया है, केटी का अगला कदम वीरानी परिवार को तोड़ भी सकता है और जोड़ भी सकता है। तुलसी का सबसे बड़ा हथियार उसका धैर्य है। उसे याद है कि कैसे उसने अपने ही पति मिहिर के खिलाफ जाकर भी सच का साथ दिया था। इस बार भी उसे पूरे परिवार के खिलाफ खड़ा होना पड़ सकता है। एकलव्य की योजना सिर्फ केटी को पाना नहीं, उसका मकसद वीरानी विरासत को हड़पना और तुलसी को उसी के घर में पराया कर देना है। वो चाहता है कि तुलसी अपनी ही नजरों में गिर जाए। लेकिन स्क्रिप्ट पलट चुकी है। सगाई में जो हुआ उसने तुलसी को सतर्क कर दिया है। अब तुलसी की नज़रें एकलव्य के हर कदम, हर फोन कॉल और हर मुलाकात पर होंगी। वो पुरानी फाइलों को खंगालेगी, एकलव्य के अतीत को कुरेदेगी और वो सुराग ढूंढेगी जो साबित कर सके कि ये आदर्श पोता असल में एक आस्तीन का सांप है। दर्शकों, ये ट्रैक इसलिए भी वायरल होने वाला है क्योंकि ये हमें शो के गोल्डन एरा की याद दिलाता है। अच्छाई बनाम बुराई की ये लड़ाई अब और भी निजी और खतरनाक होने वाली है। क्या लक्ष्य अपने गुस्से पर काबू पाकर तुलसी का साथ दे पाएगा, या फिर एकलव्य उसे इतना उकसा देगा कि वो कोई अपराध कर बैठे? और सबसे अहम, जब बा को एकलव्य की सच्चाई पता चलेगी तो क्या उनका दिल ये सदमा बर्दाश्त कर पाएगा? ये शो अब सिर्फ एक टीवी सीरियल नहीं रहा, ये एक मनोवैज्ञानिक थ्रिलर बन चुका है। नैना टीवी का अनुमान है कि अगला बड़ा ट्विस्ट तब आएगा जब एकलव्य की कोई पुरानी सच्चाई, शायद उसके बचपन या उसकी परवरिश से जुड़ा कोई गहरा राज, तुलसी के हाथ लगेगा। तब तक के लिए वीरानी हाउस में शांति तो है, लेकिन ये शमशान जैसी शांति है। तो दोस्तों, ये था क्योंकि सास भी कभी बहू थी कि इस धमाकेदार एपिसोड का पूरा कच्चा चिट्ठा। देव और सलोनी की सगाई तो हो गई, लेकिन असली मंगलसूत्र और सिंदूर का फैसला तो अब रणभूमि में होगा। क्या आप टीम लक्ष्य के साथ हैं जो सच्चा है मगर अकेला है, या आपको लगता है कि एकलव्य का खेल अभी बाकी है? अपने जवाब नीचे कमेंट्स में जरूर लिखें। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि वीरानी परिवार का हर राज सबसे पहले आपके सामने खुले, तो नैना टीवी को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ अपडेट नहीं देते, हम कहानी की रूह तक जाते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और बड़े खुलासे के साथ। तब तक के लिए संभल कर रहिए, क्योंकि वीरानी हाउस में कभी भी कुछ भी हो सकता है।